हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डीडी एजुकेशन सेंटर पर। आज हम लोग पढ़ेंगे संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में आज हम लोग पढ़ेंगे जोड़ घटाना गुणा भाग पर आधारित सवाल। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पहला सवाल है, एक संख्या में 3 से गुणा करके उसमें से 10 घटाया जाता है। प्राप्त परिणाम में 7 से भाग दी जाती है। अंत में 5 प्राप्त है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। आपको देखिए इस सवाल में वह संख्या ज्ञात करना है। देखिए, इस टाइप का सवाल आप केवल पढ़ के ही इसका सॉल्यूशन आप निकाल सकते हैं। जितना अच्छे से आप सवाल को पढ़ेंगे उतना ही जल्दी इसका सॉल्यूशन आप निकाल पाएंगे। तो देखिए, एक संख्या में 3 से गुणा करके, इसका मतलब समझिएगा, एक संख्या में 3 से गुणा करके वह संख्या क्या है वही आपको निकालना है। तो हम मान लेंगे क्या कि माना वह संख्या आपका x है। माना वह संख्या क्या है आपका x है। और सवाल में क्या कह रहा है कि संख्या में 3 से गुणा करके, यानी जो संख्या मानेंगे हमने मान लिया कि माना संख्या x और संख्या में 3 से गुणा करके, यानी कि जो संख्या मानेंगे उसमें 3 से गुणा भी कर रहा है सवाल में। तो हमने माना वह संख्या x और इसमें 3 से गुणा कर दिया। जैसा सवाल में कह रहा है बस हम वैसे ही कर रहे हैं। 3 से गुणा करके उसमें से 10 घटाया जाता है, यानी कि उस संख्या में 3 से गुणा करके इसमें से 10 घटाया जा रहा है सवाल के अकॉर्डिंग। तो हम इसमें से क्या करेंगे, 10 को घटा देंगे। फिर सवाल को आगे पढ़ते हैं। 10 घटाया जाता है, प्राप्त परिणाम में 7 से भाग दी जाती है। यानी ये इतना करने के बाद कह रहा है कि इसके बाद जो परिणाम हमें मिला, यानी 3x - 10 जो मिला परिणाम, इसमें 7 से भाग दिया जाता है, ऐसा सवाल में कह रहा है। और फिर देखिए आगे पढ़ते हैं। 10 घटाया जाता है, प्राप्त परिणाम में 7 से भाग दिया जाता है। तो हमने जो परिणाम आया इसका उसमें 7 से भाग दे दिया। और फिर इसके बाद अंत में 5 प्राप्त होता है, यानी इसका पूरा मान जो है 5 मिलता है। तो हम इसको लिख सकते हैं बराबर 5, क्योंकि सवाल में कह रहा है कि अंत में, यानी इसको पूरा हल करने पे 5 मिल रहा है, ऐसा सवाल में कह रहा है। तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो आपको इस x की वैल्यू आपको निकालना है, क्योंकि हमने माना है वह संख्या x। तो देखिए इसको हल कर लीजिए। 7 का गुणा 5 में हो जाएगा, तो इधर बच जाएगा आपका 3x - 10 बराबर हो जाएगा 7 × 5 = 35। और फिर आपका देखिए -10 इधर है, इधर जाके 35 में जुड़ जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा आपका, जब पक्षांतर करेंगे -10 को उधर, तो इधर हो जाएगा आपका 45। 35 में 10 मिल जाएगा तो 45, 3 से कट जाएगा, आ जाएगा इधर 15 या 45। तो यक्स बराबर आपको यहाँ से मिल जाएगा 15। यक्स बराबर क्या मिल जाएगा, 15। यही आपका आंसर होगा। वह संख्या ज्ञात कीजिए, तो वह संख्या आपका क्या होगा, 15 होगा। अगला सवाल है, देखिए, किसी संख्या में 6 से भाग दी जाती है। प्राप्त भागफल में 5 जोड़ा जाता है। पुनः योगफल को 9 से भाग देते हैं तो भागफल 1 प्राप्त होता है। वह संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए यह भी बहुत ही इजी सवाल है। जैसे सवाल कह रहा है बस वैसे ही आपको करना है। किसी संख्या में, पकड़िएगा, किसी संख्या में 6 से भाग दी जाती है, यानी कोई संख्या है उसमें 6 से भाग दिया जाता है। तो मान लेंगे कि वह संख्या क्या है, x है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, मान लेंगे कि वह संख्या क्या है, x है। और आपको निकालना क्या है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। जिस संख्या में 6 से भाग दे रहे हैं वही संख्या आपको ज्ञात करना है। माना है संख्या x, तो x में क्या कर रहे हैं, सब 6 से भाग दे रहे हैं सवाल में। तो हमने मान लिया कि वह संख्या x और 6 से भाग दिया जाता है, तो हमने उस संख्या में 6 से भाग दे दिया। आगे कह रहा है प्राप्त भागफल में 5 जोड़ा जाता है, यानी इसका जो मान आएगा इसमें 5 को जोड़ा जा रहा है। तो इसी में क्या करेंगे, +5 कर देंगे। जैसे सवाल कह रहा है वैसे ही मैं कर रहा हूँ। 5 जोड़ा जाता है तो हमने जोड़ दिया। पुनः योगफल को 9 से भाग देते हैं, यानी अब ये इतना पूरा हो गया। पुनः यानी 5 को जोड़ने पे जो ये पूरा आएगा, इस योगफल में क्या कर रहा है, 9 से फिर से भाग दे रहा है। सवाल में देखिए योगफल को 9 से भाग देते हैं, यानी इसमें क्या कर रहा है, फिर से 9 से भाग दे रहा है। भाग देते हैं तो योगफल 1 प्राप्त होता है, यानी इसका मान जो है पूरा 1 प्राप्त हो रहा है। सवाल के अकॉर्डिंग मैंने लिख दिया ऐसा, 1 प्राप्त होता है। वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसको हल कर लीजिए और x का मान निकाल लीजिए, आपको संख्या मिल जाएगा। तो देखिए x/6 है और +5 है, तो ये भिन्न का जोड़ हो गया। तो 6 का गुणा 5 में हो जाएगा और +x हो जाएगा। तो 6 × 5 = 30 और इधर x है। तो आपका देखिए आगे स्टेप में हो जाएगा आपका x +30 हो जाएगा। 30 कहाँ से आया, 6 का गुणा 5 में कर दिया, तो इधर आपका हो गया ये 30, x + 30 हो जाएगा ऊपर।
और डिवाइड बाई आपका ये 6 होगा, पूरे के बटे 6 होगा। बट हम एक स्टेप थोड़ा आगे कर रहे हैं, पूरे के बटे 6 होगा तो 6 का गुणा 9 में हो जाएगा आपका। तो ये एक स्टेप में कर दे रहा हूँ, 6 गुणित 9 और बराबर आपका 1 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए x प्लस 30/6 आता है, तो एक स्टेप अगले स्टेप में 6 को नीचे लाते, तो हमने यहीं पे वो स्टेप कम कर दिया। x प्लस 30/6 आता, पूरे के बटे 6 आता, तो 6 को हमने नीचे गुणा कर दिया। तो आपका क्या हो जाएगा, देखिए हल कर लीजिए इसको। 6 9 54, 54 का गुणा 1 में हो जाएगा। इधर कर लेता हूँ मैं, 6 9 54, 54 का गुणा 1 में कर दीजिए। तो इस साइड बचेगा आपका x प्लस 30, इधर बचेगा आपका x प्लस 30 बराबर 6 9 54, 54 का गुणा 1 में करेंगे तो हो जाएगा आपका 54 इधर, और इधर x प्लस 30 बच जाएगा। और फिर देखिए x बराबर क्या हो जाएगा, इधर प्लस 30 है, इधर पश्चांतर करेंगे तो हो जाएगा आपका 54 माइनस 30। फिर 54 में से 30 को घटाइए तो आपका आएगा 24। x बराबर आपका क्या निकल के आएगा यहाँ से, 24। तो वह संख्या ज्ञात कीजिए, तो वह संख्या आपका इसमें भी आपका क्या हो जाएगा, 24। वह संख्या आपका 24 हो जाएगा, यही आपका आंसर रहेगा। अगर सवाल आप लोगों को समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कीजिए, और आपके पास जो भी ग्रुप हो उसमें भी शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ सकें और गणित को सीख सकें। देखिए अगला सवाल है, किसी संख्या में 5 से गुणा करके 10 जोड़ा जाए और इससे प्राप्त फल को 5 से भाग देकर मूल संख्या घटाई जाए तो क्या प्राप्त होगा। इस सवाल को देख के आप घबराइएगा नहीं, बहुत ही इजी है। देखिए किसी संख्या में 5 से गुणा करके, किसी संख्या में, तो हम मान लेंगे क्या, कोई संख्या x है। क्या मान लेंगे, किसी संख्या में 5 से गुणा करके, इसका मतलब मान लेंगे हम कोई संख्या x है, और x में क्या कर रहा है, 5 से गुणा कर रहा है, तो 5 से इसमें क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो आपका हो जाएगा 5x। 5x कैसे है आपको समझना है। किसी संख्या में 5 से गुणा करके, तो मान लिया वह कोई संख्या x है और कह रहा है 5 से गुणा करके, तो उस संख्या में हमने 5 से गुणा कर दिया। गुणा करने के बाद क्या करना है, गुणा करके 10 जोड़ा जाए, यानी गुणा करने के बाद इसमें क्या हो रहा है, सवाल में 10 को जोड़ा जा रहा है, सवाल में ऐसा कर रहा है, तो हम इसमें क्या करेंगे, 10 को जोड़ देंगे। फिर आगे पढ़िए, और इससे प्राप्त फल को, यानी ये जो आया, इससे प्राप्त 10 जोड़ने के बाद जो फल आया, यानी ये आएगा, इसको जो है 5 से भाग देकर, यानी इसको 5 से भाग दिया जा रहा है, सवाल में ऐसा कह रहा है। 5 से भाग देकर मूल संख्या घटाई जाए। यही देखिए एक थोड़ा सा नया शब्द है, मूल संख्या घटाई जाए। मूल संख्या यानी प्रारंभिक संख्या को घटाया जाए। मूल संख्या का मतलब क्या है यहाँ पे, कि प्रारंभिक संख्या को घटाया जाए। तो प्रारंभिक संख्या, कोई संख्या हमने क्या माना था, x माना था ना, शुरू में सबसे पहले हमने क्या माना था, x माना था। तो यहाँ पे मूल संख्या का मतलब x होगा। मूल संख्या घटाई जाए यानी x को घटा देंगे इसमें से। तो यही कह रहा है कि घटाया जाए तो क्या प्राप्त होगा, यानी इसको घटाने के बाद जो है क्या प्राप्त होगा वही आपको निकालना है। तो देखिए इसको हल कर लीजिए, जो आएगा वही आपका उत्तर हो जाएगा। तो देखिए 5 का गुणा x में हो जाएगा, तो ऊपर आपका हो जाएगा 5x प्लस 10, और फिर आपका ये 5 का गुणा हो जाएगा x में, तो हो जाएगा आपका माइनस 5x, और डिवाइड बाई हो जाएगा पूरे के 5। और फिर इसके बाद देखिए माइनस 5x और ये प्लस 5x दोनों कट जाएगा, तो ऊपर बचेगा केवल 10। आगे कर लेता हूँ, ऊपर बचेगा आपका 10, नीचे बचेगा 5, तो 5 दूना 10, यानी इसको हल करेंगे तो आपका आएगा 2। तो ये मूल संख्या को घटाने पे क्या प्राप्त होगा, आपका प्राप्त होगा 2। यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए अगला सवाल है, किसी संख्या के 8 गुने को 4 से भाग देकर मूल संख्या का 2 गुना घटाने पर क्या प्राप्त होगा। देखिए किसी संख्या के 8 गुने, मान लीजिए कि कोई संख्या x है, कोई संख्या मान लीजिए x है, तो x के 8 गुने को, मान लिया कि कोई संख्या x है, तो सवाल में क्या कर रहा है, x के 8 गुने को, तो x का 8 गुना आपका 8x हो जाएगा। 8x को 4 से भाग देकर, यानी इसको 4 से भाग देकर मूल संख्या का, सवाल में कह रहा है आपका मूल संख्या का 2 गुना घटाने पर, मूल संख्या क्या, प्रारंभ में जो हम मानेंगे, कोई संख्या हमने क्या माना है x, तो वही आपका मूल संख्या होगा। तो मूल संख्या क्या, x का 2 गुना,
तो x का 2 गुना आपका 2x हो जाएगा। घटाने पर क्या प्राप्त होगा, यानी इसको हल करेंगे तो क्या प्राप्त होगा वही आपसे पूछ रहा है। तो देखिए 4 दूनी 2 बार में कट जाएगा 8, तो ऊपर हो जाएगा आपका 2x माइनस ये 2x में से 2x निकल जाएगा तो आपका बचेगा 0। तो इसका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हमारा यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। और जो लोग पहली बार हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए इसी तरह के वीडियो का अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। धन्यवाद।